Good morning to all of you. Today we will start exercise 3.2 introductions. This is the part third of chapter 3. आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है बेसिकली? क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy करके ऐसे। इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस क्या है? हम लोग लिखते थे fx इक्वल टू x प्लस 5। लेट्स सपोज मान लो एक फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 5। पुट x इज इक्वल टू 1, व्हाट विल वी गेट? हमें क्या मिलेगा? f1 is equal to 1 plus 5 that is 6 यानी इस फंक्शन में x पुट करने पे हमें क्या आउटपुट मिला? 6 मिला। तो हम ये देख रहे हैं इसमें आप x इक्वल टू 1 पे r की वैल्यू निकालोगे 6 आएगा और कुछ दिन बाद निकालोगे तब भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि for every unique x there will be unique fx यानी x आप अगर कुछ भी इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट दिया ये x इक्वल टू 1 तो f1 कितना है हमारा? 6। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू f1 पे इस फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 ही आएगी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? 6 है। क्या क्या है? fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू tan x, fx इज इक्वल टू cot x, fx इज इक्वल टू sec x, fx इज इक्वल टू cosec x। दिस इज द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x के डोमेन एंड रेंज क्या होंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या किया हमने? एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसके टॉपिक को। दिस इज x डैश y एंड y, यूनिट रेडियस सर्कल। इसमें क्या है? इस पॉइंट में क्या है? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? ये हमारी इनिशियल साइड है। यहां से अगर एक टर्मिनल रेंज दिस इज ये, तो इसके साथ ये x एंगल बना, x एंगल किसमें बनेगा? ये रेडियल में बनेगा। किसमें बनेगा? रेडियल में। x रेडियल y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होंगे? ये जो पॉइंट बना इस सर्कल पे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होंगे? तो दिस इज cos x, sin x, cos x, sin x। ये इसके क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब देखो, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू है ये x के ऊपर डिपेंड है। यहां से जैसे जैसे x मूव करेगा, ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो cos x एंड sin x की वैल्यू क्या होगी? मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि for every angle x there will be for every angle x किसमें मेजर करना है? रेडियन में मेजर करना है। there will be unique cos x
एंड यूनिक साइन x, cosec एंड यूनिक साइन x। हर एक x के लिए, हर एक x की अलग अलग वैल्यू के लिए cosec एंड sin x क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, एज एग्जांपल अगर मान के चलो हमने ये पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट हमारा मिला, अब एंगल ये कितना हुआ, दिस इज x, तो अब इसके लिए क्या हुआ, ये cosec sin x। तो वही जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल लिखा था, fx = x + 5, x = 1 पे f1 कितना आया था हमारा, 6 आया था। f1 पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, 6 आ गई। तो इसी टाइप से ये x के लिए यहाँ पे cos sin x होगा, और इस वाले x के लिए अगर ये x है पूरा, तो इसके लिए ये डिफरेंट वैल्यू इसमें होगी। तो वही बात कर रहा है, फॉर एवरी एंगल x किसमें मेजर करना है, रेडियन में, देयर विल बी यूनिक cosec एंड यूनिक sin x। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। देखो अब इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, मैंने इरेज किया। अगेन यूनिट रेडियस का सर्कल, ये हमारा एक्सिस x डैश y। देखो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे कितना एंगल है, 0। ये कितना है, ये π/2 है यहां पे, ये कितना है π/2, ये कितना है π, ये कितना है 3π/2, और फिर वापस आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, और x एक्सिस द एंगल विल बी 0, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज π/2, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज π। इसके बाद ये 3π/2 है, और अगर ये कंप्लीट हो गया हमारा तो 2π/1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमें क्या देता है, 2π रेडियन देता है। ठीक है, ये सारे जो एंगल हमने लिखा, ये रेडियन हम लोग मेजर करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, cosec sin x, cosec एंड sin x। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा एंगल कितना बना, एंगल कितना बना हमारा, 0 बना, यानी यहां पे क्या होगा, cos 0 एंड sin 0, cos 0 एंड sin, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट हो cos 0 sin 0, cos 0 एंड sin 0। अब देखो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, π/2, तो इसके कोऑर्डिनेट यहां पे होगा cos π/2, sin π/2। एंगल की हम बात करते हैं, एंगल की, ठीक है ना, एंगल कितना बन रहा है, यहां पे देखो एंगल 0 बना, इसलिए हुआ cos 0 sin 0। जैसे यहां पे एंगल क्या बना था, x बना था, तो हम लोग क्या लिखते थे, cosec sin x। तो सेम यही पैटर्न, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 0, तो cos 0 एंड sin 0। ठीक है, रेडियन है ये। अब यहां पे कितना बन रहा है, π/2, ये हो गया cos π/2 एंड sin π/2। ठीक है, इसी को अकॉर्डिंग ये हमारा कितना बन गया पूरा पाई, यहां पे इसके एंगल कितना हो जाएगा, cos पाई एंड sin पाई। ठीक है, फिर यहां पे cos 3π/2 sin 3π/2। ठीक है, फिर यहां पे अगेन जब कंप्लीट हो जाएगा तो sin cos 2π एंड sin। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इस जितने भी गिवन पॉइंट लिखे हैं कैसे लिखे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आप थोड़ी देर के लिए ये जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं इसको आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। ठीक है, देखो अब क्या करना, मैंने बोला था ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, यूनिट रेडियस सर्कल है। इसमें देखो अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखें, ये कितना है हमारा 1, ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1 है, और ये भी कितना है 1। देखो इसमें पॉइंट कितना होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, 0, क्योंकि y एक्सिस पे चला ही नहीं, x एक्सिस पे कितना है 1 है और y एक्सिस पे 0। इसके बाद ऊपर चले, ये भी कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा x एक्सिस 0, 0, ठीक है। यहां पे आ देखो एक्सिस के कोऑर्डिनेट, इसलिए ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना होगा
-1, -1, 0। ठीक है, फिर अगेन ये वाले पॉइंट पहले किसको चलना है, x को, x को चले गए कितना आएगा पॉइंट 0, माइनस, ठीक है 0, -1। ये मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया। अब एक चीज हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, देखो हम यहां से ये देख रहे हैं, इसको और इसको देखा जाए तो cos 0 की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं cos π/2 दैट इज 0 एंड sin π/2 दैट इज 1। ठीक है, यहां पे देखें तो cos π दैट इज -1 एंड sin π दैट इज 0। यहां पे देखें cos 3π/2 दैट इज 0 एंड sin 3π/2 इसकी वैल्यू -1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम एक टेबल बनाते हैं। देखो कैसे टेबल बन रहा है, हाँ एक चीज और इसमें हमें ये देखना है cos 2π भी कितना है 1 और sin 2π भी कितना है 1 है। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था, cos 0 भी 1 है और sin 0 भी 0 है, और यहाँ cos 2π भी कितना होगा 1 होगा और sin 2π भी 0 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं x, देखो 0 और 2π के, 0 और 2π के cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 2π की वैल्यू 1 है, sin 0 की वैल्यू 0 है और sin 2π की वैल्यू 0। तो इसको ऐसे लिखते हैं 0 और ये 2π, क्योंकि दोनों इसकी वैल्यू क्या है सेम है। इसके बाद क्या आया 0 और 2π के बाद π/2, ये आ गया π/2। इसके बाद क्या आया π, इसके बाद क्या आया π, इसके बाद क्या आया 3π/2, 3π/2। ठीक है, देखो यहां पे लिखते हैं sin x, sin लिखते हैं और ये इसको लिखते हैं cos, यानी sin x और ये हो गया cos x। देखो sin x यानी sin 0 पे या sin 2π पे कितनी वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं sin 0 पे या sin 2π पे कितनी वैल्यू है 0 है, इसमें कितना फिर होगा 0। ठीक है, कितना फिर होगा 0। ठीक है, sin π/2 पे देख रहे हैं कितनी वैल्यू है 1, sin π/2 दैट इज 1, तो ये हमारा 1, sin π/2 दैट इज 1। अब देखो इसके बाद इसके आते हैं cos sin π, sin π पे कितना है 0, sin π पे 0, sin π पे कितना है 0। अब इसमें देखो cos sin 3π/2 पे कितना है -2, तो ये कितना हो गया दैट इज माइनस। ठीक है, अब cos का बनाते हैं, तो cos 0 और cos 2π की वैल्यू देखते हैं कितना है, cos 0 और cos 2π की वैल्यू 1, तो ये सेम हो गया 1। इसके बाद देखो cos π/2 दैट इज 0, तो ये हो गया 0। cos π कितना है cos π -1, cos π कितना है -1, cos π -1, cos 3π/2 कितना है 0, cos 3π/2 कितना है 0, cos 3π/2 कितना है 0। देखो ये टेबल मैं आपको इसलिए बताता हूं कि अगर आप कभी किसी भी टर्म्स का अगर आपको याद नहीं है तो आप यूनिट सर्कल रेडियस बना के इजीली इस टेबल को फाइंड कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में जा सकते हैं। तो अभी तक ये जो पैटर्न चला हमारा एंटी क्लॉकवाइज, देख सकते हो पहला में आया π/2, फिर π, फिर 3π/2, फिर 2π। ठीक है, तो ये कैसा मेजर है एंटी क्लॉकवाइज मेजर है। तो आप खुद सोचो अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करें, क्लॉकवाइज मेजर करें क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू पे कोई इफेक्ट है। देखो ये यूनिट रेडियस है, इसलिए मैंने 1 लिखा था, 1 लिखा था। देखो अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो पहले तो 0 हो गया, अब ये एंटी तो ये कितना होगा -π/2, ये कितना होगा cos, अगर एंटी क्लॉकवाइज सॉरी अगर हम लोग क्लॉकवाइज में तो अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होंगे, ये तो यही रहेगा
यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos माइनस पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा sin माइनस पाई बाई, समझ रहे हो ना। देखो हम लोग ऐसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में एंगल को कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने लिखा cos माइनस पाई बाई 2 एंड sin माइनस पाई बाई, ठीक है। सेम अकॉर्डिंग ऐसे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos माइनस पाई एंड sin माइनस, ठीक है। ऐसे इसका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos माइनस 3 पाई बाई 2 एंड cos माइनस 3 पाई बाई 2 और sin माइनस 3 पाई बाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा cos माइनस 2 पाई एंड sin माइनस 2, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो हमने कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अब फिर से देखो, अभी हमने देखा क्या देखा, अब ये जो इसके अकॉर्डिंग अपनी मेजर करते हैं, देखो इससे पहले मैंने क्या लिखा cos 0 और cos 2 पाई की वैल्यू 0 थी, cos sin 0 और 2 पाई की वैल्यू 0 थी, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 थी, sin पाई की वैल्यू 0 और sin 3 पाई बाई 2 की -1। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या क्या मिला था। देखो यहां पे ये देख रहे हैं cos माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और sin माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। अब देखो इस पे यानी ये वाला पॉइंट में मिल रहा है cos माइनस पाई बाई 2 क्या है 0 और sin माइनस पाई बाई 2 क्या है -1। तो ये वाला हमें पोजीशन मिला, यानी अगर हम फिर से यहाँ एक सिंगल एक और ऐड कर दें, एक और मेजर कर दें, तो ये क्या है माइनस पाई बाई 2। इसका sin माइनस पाई बाई 2 पे भी कितना है, इसकी वैल्यू देख लो कितना है -1, और cos माइनस पाई बाई 2 कितनी है 0, उसको लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखो इसकी 0 वाले, अब इस पे आ रहा है cos माइनस पाई की वैल्यू कितनी है -1, cos माइनस पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 ये हो गया, और sin माइनस पाई की वैल्यू है 0, sin माइनस पाई की वैल्यू है 0, तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो फिर देखते हैं 3 पाई बाई 2, यहां पे देखो cos माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0, और sin माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू है 1, यानी इसमें मिल रहा है 0 और 1, sin इसमें क्या है 0 और ये है sin, हाँ ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यानी ये हो गया -3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या मिला 2 पाई, और ये देखो cos माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी है 1, cos यानी कि -2 पाई पे 1 हो गया, और sin -2 पाई पे क्या हो गया 0, ठीक है। ये आपका टेबल कंप्लीट होता है। ऊपर वाला ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर है, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर है, और नीचे वाला जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज मेजर है, क्लॉकवाइज मेजर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव लगा है, ठीक है। तो इस अभी क्या करो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ है क्या ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम अपने एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। अभी ये एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को मैं इरेज करता हूं, ठीक है। आप लोगों ने अपनी कॉपी में बना लिया होगा, ठीक है। देखो इरेज कर रहा हूं, इस टेबल को कंपलसरी बनाना, ठीक है। ये वाला जो टेबल हमने आपको बताया इसको कंपलसरी बनाना, यही इसका बेस है, यही इसका बेस है। अगर आप इस फिगर को बना लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये टेबल इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं पूरे पार्ट को इरेज कर रहा हूं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 2 का डिस्कस कर देते हो sin x और cos x, तो आप इन सारे का डिस्कस कर सकते हो। कैसे? tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x, cot x इक्वल टू क्या होता है cos x अपॉन sin x,
sec x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos x, और cos x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sin x। तो मेन हमारा यही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया, बाकी इसी के हेल्प से सारे का डोमेन और रेंज लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको अभी आगे देखेंगे कैसे लिखना है। अब देखो क्या है पॉइंट, ये मैं आपको यूनिट रेडियस फिर से सर्कल ड्रॉ करूंगा। देखो अब यहां से हमारा एक फार्मूला मिलेगा। अब हम अपने बुक की तरफ आ रहे हैं। देखो मैंने यहां से बोला कि अगर यहां पे कोई एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ बना है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हो जाएंगे cos x एंड sin x। ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक तो इस वाले पार्ट को हम कर रहा हूं, फिर से बनाता हूं। देखो एक कंप्लीट इवोल्यूशन पहले लेता हूं, कंप्लीट इवोल्यूशन के बाद फिर ये x डिग्री बना है, ये कंप्लीट एक इवोल्यूशन है, उसके बाद ये बना है। ये जो अब ये x बना है, कितना बना है, ये 2, यहां से लेके यहां ऐसा 2 पाई, फिर x बना है, तो ये कितना बना 2 पाई प्लस x एंगल बना रेडियन। ठीक है, यहां से लेके ये पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल बना, कितना बना x बना, यानी 2 पाई प्लस x एंगल बना। इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे हमारे cos 2 पाई प्लस x कॉमा sin 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x एंड sin 2 पाई प्लस x। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए इस पूरे कंप्लीट इवोल्यूशन को भूल जाए, केवल इतना हम लोग याद रखें, ये हमारा कितना बना है x बना है, अभी तो ये 2 पाई प्लस x था, अगर हम 2 पाई को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा इधर कितना बनेगा x बनेगा। इसके अकॉर्डिंग इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने होंगे cos x sin x होंगे, cos x sin x होंगे। ठीक है, cos x sin x होंगे। अब देखो यही पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिला, एक ही पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले, यानी cos 2 पाई प्लस x किसके इक्वल होगा cos x के, और sin 2 पाई प्लस किसके इक्वल होगा sin x के। अब आगे देखते हैं, यानी हमें क्या मिला cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x एंड sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, x मिला। इसके अकॉर्डिंग अब हम ये देखेंगे, अब सोचो अगर 2 पाई प्लस x की भी यही वैल्यू था, एक रोटेशन और इसको कंप्लीट कराते तब बढ़ते x, तो ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक पहले रोटेशन में 2 पाई, एक और रोटेशन कर लिया तो 4 पाई हो गया। ठीक है, यानी कि 4 पाई प्लस x की भी तो यही वैल्यू आती, cos 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता cos x होता, एंड sin 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता sin x होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बेस पे हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं इसके बेस पे, हम ये देख रहे हैं कि cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x एंड sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, sin x मिला। हमने क्या देखा कि 2n पाई प्लस, अब n की वैल्यू 1 रखो 2 पाई मिल गया, 2 रखो 4 पाई मिल जाएगा, 3 रखो 6 पाई मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 पाई मल्टीपल, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन द एंगल विल बी रिपीटेड। ये जो एंगल मिल रहा है क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 2 पाई को एज जीरो कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एज 2 पाई को क्या कर रहे हैं, जीरो कंडीशन, जीरो कंसीडर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें मिला, ये पहला फार्मूला हमें मिला cos 2n पाई प्लस x is equal to cos x and sin 2n pi plus x is equal to sin x, where n क्या है, where n belongs to integer। n क्या है, इंटीजर। क्यों इंटीजर है, कभी क्या होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा,
और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर ये है। तो इस तरह से ये हमारा पहला फार्मूला आपको मिलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो cos 2n pi plus x is equal to cos x and sin 2n pi plus x is equal to sin x। अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन मान के चलो ऐसे पूछा कि आप बताओ sin 10 pi plus x की वैल्यू कितनी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है तो हम देख रहे हैं कि ये 2 pi का मल्टीपल है, 2 pi का क्या है, मल्टीपल है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा, देखो इरेज करता हूं पूरे पार्ट को। अब एक नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या मिलना है। इसमें बार-बार आपको यूनिट रेडियस का सर्कल लेना है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ cos x एंड sin। ये अगर ऐसे x मिल गया तो ठीक है। अब देखो इसमें आप सोचो ये जो y, ये जो है हमारा x, y, x डैश, y डैश। ठीक है, दिस इज द एक्सिस cos x and sin x, this is the point। y कोऑर्डिनेट, y जो कोऑर्डिनेट है ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको पता है अच्छे से कोऑर्डिनेट पॉइंट किसको कहते हैं, ये इसको एक्सिस बोला जाता है, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें y कोऑर्डिनेट, y जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है विल बी जीरो, विल बी जीरो। ये जीरो कब होगा, कब होगा, तो ये होगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। आपको पता होगा क्लास 10 से 9 से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो होता है, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो होता है। वाह, तो y कोऑर्डिनेट पे कौन सा आएगा, यही तो आएगा sin x, यानी क्या होगा sin x is equal to 0, sin x is equal to 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, sin x is equal to 0, यानी x एक्सिस पे अगर कोई भी एंगल है तो वो क्या होगा, 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा एंगल होगा, इसमें 0 होगा, एक कौन सा होगा, पाई होगा, फिर है तो 2 पाई होगा, फिर चले तो 3 पाई होगा, फिर है तो 4 पाई होगा। ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी -पाई, फिर है -2 पाई, फिर चले तो -3 पाई, फिर है -2 पाई। आप क्या मेंशन कर रहे हो, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इसमें कि x is equal to 0, x is equal to 0 भी है, x is equal to क्या है, पाई भी है, x is equal to क्या है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है, 4 पाई भी है, एंड सो ऑन ये चलेगा। पर ये जब पॉजिटिव इंटीजर है यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे जब क्लॉकवाइज चले तो क्या आएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड -4 पाई आएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि sin x is equal to 0, कब ये 0 होगा, when x is equal to n pi, when x is equal to n pi, sin x is equal to 0 when x is equal to 0, sin x is equal to 0 when x is equal to n pi, where n belongs to integers, where n belongs to integers। तो ये आपका दूसरा एक फार्मूला मिला। ठीक है, sin x ऑफ x एक्सिस पे कहीं भी देख लेना क्या होगा, sin x की वैल्यू क्या होगी, 0, इसलिए sin x is equal to 0 where x is equal to n pi, n belongs to integers। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमने ये लिखा, एक फार्मूला देखा cos 2n pi plus x is equal to cos x and sin 2n pi plus x is equal to sin x, and sin x is equal to 0 जब x is equal to n pi। इसी तरह cos x का भी एक रिलेशन है, तो एक हमारा ये पहला मिल गया, ये sin x वाला। ठीक है, हमने निकाल लिया when x is equal to n pi, sin x is equal to 0 when x is equal to n pi। इसी के बेस पे हम लोग डोमेन और रेंज भी इसका
बताएंगे। तो वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोटबुक कर लें। हाँ, अभी ये जो कल का पार्ट चलेगा, यानी कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें भी एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ेंगे। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।